हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त। सो गाइज, हमने एक नोटिस किया है आज की दुनिया में, जब भी आप कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं या करने के लिए सोचते हैं, तो सामने वाले आपके आसपास, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव ये बोलते हैं कि तुम तो कर ही नहीं सकता है, ये वही कर सकता है जिसके पास पैसा, जिसके पास पावर है, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो तुम ही तो कर ही नहीं सकता है, सिर्फ वही कर सकता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हो और आप सोच रहे हैं कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा बनूं, तो लोग बोलेंगे तुम तो सचिन तेंदुलकर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर तो बहुत स्पेशल है। आप सोचो, अगर जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे होंगे, सचिन तेंदुलकर का हीरो थे सुनील गावस्कर। अगर सचिन तेंदुलकर सोचते हैं कि सुनील गावस्कर बहुत स्पेशल है, मैं उनके जैसा बन ही नहीं सकता हूँ, तो क्या सचिन तेंदुलकर आज गॉड ऑफ क्रिकेट जाना जाते हैं? नहीं ना। अगर महेंद्र सिंह धोनी एक छोटे से स्टेट बिहार झारखंड से आके वहाँ बिहार झारखंड क्रिकेट खेल के जब इतने बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं, अगर वो सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर तो मुंबई से आते हैं, वो बहुत स्पेशल है, तो क्या वो इतने बड़े क्रिकेटर बन जाते हैं, बन पाते हैं? नहीं न। अगर किसी दूसरे को सुनते हैं तो बिल्कुल नहीं बन पाते हैं। सेम थिंग होता है हम लोग के साथ में, और ऐसा ही हुआ एक लिटिल लड़की के साथ में। यह कहानी है एक ऐसी छोटी बच्ची के साथ हुआ है, या ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे दुनिया ने कमज़ोर समझा, लेकिन उसने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया। जिस बच्ची से डॉक्टर ने कहा था यह कभी चल नहीं पाएगी, वही लड़की एक दिन ओलंपिक की सबसे तेज धाविका बनी। उसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ की जन्म 1940 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। जब वो 4 साल की थी तो उसको पोलियो ने जकड़ लिया था। उसके दोनों पैर कमजोर हो गया था और उसे लोहे की बैसाखी पहननी पड़ी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि यह लड़की कभी समान जीवन नहीं जी पाएगी। सोचो गाइज, यहाँ सीखने वाला लेसन ये है कि जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, जब आप बैड टाइम चल रहा होता, बैड सिचुएशन में होते हैं, तो लोग भी बोलते हैं अरे तेरा तो ओवर करियर ओवर हो गया, तेरा लाइफ तो ओवर हो गया, तू तो अब कुछ कर ही नहीं सकता है, तू आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आप जा घर बैठ जाओ। अगर आप दूसरे को बात सुनेंगे, दूसरे के बात पर ध्यान देंगे, तो बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट वहीं अगर आप अपनी दिल की बात सुनेंगे, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ज़रूर कुछ करेंगे। देखो वो कि वही लड़की है जिसको दोनों पैर में पोलियो हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया, जो कि बैसाखी लोहे की बैरस पहन रही थी, बैसाखी पहन रही थी, और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि ये लड़की तो चल ही नहीं सकती है। वही लड़की वो चलेगी नहीं, अभी दौड़ेगी भी है। लोगों को यकीन था कि उसका भविष्य अंधेरे में है, लेकिन एक इंसान था जिसने पूरा भरोसा था, वो उसकी थी माँ। विल्मा की माँ ने हार नहीं मानी। हर दिन मालिश, हर दिन व्यायाम, हर दिन उम्मीद। सालों की मेहनत के बाद एक दिन विल्मा ने पहला कदम रखा। धीरे धीरे वह चलने लगी। फिर वह एक दिन दौड़ने लगी। स्कूल में लोगों का उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि जो लड़की कभी चल नहीं सकती है वो दौड़ कैसे पाएगी। सो गाइज, हम लोग के साथ यही अक्सर होते हैं रियल लाइफ में। जब आप बुरे टाइम होते हैं, आज आपके टाइम अच्छे नहीं चल रहे थे आपके हिसाब से, और आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तो लोग आप पर हंसते हैं। लोग आपको बोलते हैं अरे ये क्या कर पाएंगे, ये तो इसका टाइम तो चला गया, अब आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लोग आप कमेंट करते हैं, लोग ताना देते हैं। अगर उस ताना को, उसी कमेंट को, और वो जो आप पर हंसते हैं, उसी को अगर अपनी ताकत बना लेंगे, तो आप भी जो, जैसे कि विल्मा जो कभी चल नहीं सकती थी वो अभी दौड़ने लगी। आप भी जो सोच रहे थे कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको भी बुरा टाइम खत्म हो जाएगा, आपका भी जो डिफिकल्ट टाइम खत्म हो जाएगा और अच्छे टाइम आएंगे, और जो चाहते हैं आप वो करेंगे, जैसे कि विल्मा की तरह। तो जो लड़की कभी चल नहीं सकती थी वो दौड़ कैसे पाएगी, लेकिन विल्मा ने उनकी बातें नहीं सुनी।
उसने सिर्फ अपनी मंजिल देखी। हर हर बार जब वो गिरी, वह और मजबूत से उठी। हर हार ने उसे और तेज बना दिया। गरीबी थी, नस्ल भेद था, दर्द था, संघर्ष था, सब उसके रास्ते में थे, लेकिन उसका सपना इन सब कर कहीं बड़ी थी, इन सब से कहीं बड़ी थी। फिर आया सोचने वाली बात है दोस्तों यहाँ, कि अगर आपका सपना है, आपका टाइम कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी बैड हो, लोग कितने भी एग्नेस्ट हो, कितना भी कमेंट करो, अगर आपने सपना देखा है, अगर चाहते हैं कि वो सपना पूरा हो, तो उस सबको इग्नोर करना होगा, उसकी कमेंट को, जो आप पर हंसते हैं, आपको जो बोलते कुछ नहीं करते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो जैसे कि विल्मा अभी जब फिर आया 1960 का रोम ओलंपिक, दुनिया की नज़रें ट्रैक पर थी। विल्मा रुडोल्फ 100 मीटर दौड़ में गोल्ड जीती, 200 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता, और रिले रेस में भी गोल्ड जीता। 3 स्वर्ण पदक। जो लड़की को डॉक्टर ने बोला कि कभी चल नहीं सकती है, लोग हंस रहे थे, उसकी उसके स्कूल में उसकी सहेली हंस रहे थे कि ये चल नहीं सकती है, दौड़ेगी क्या, वही लड़की ओलंपिक में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन स्वर्ण पदक जीती। वह पहली ओलंपिक महिला जिसने एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीती। जिस लड़की को कभी चलने की उम्मीद नहीं थी, वह अब पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। वैसे आप भी बन सकते हैं प्रेरणा दूसरों के लिए। अगर आप अपने दिल के सुनेंगे, अगर आप अपने दिमाग को सुनेंगे, तो आप भी बन सकते हैं दूसरे के लिए प्रेरणा, और आपसे लोग इंस्पिरेशन लेंगे। अगर आप दूसरे को सुनेंगे, अगर दूसरे कमेंट पर ध्यान देंगे, दूसरे जो हंसता है उस पर ध्यान देंगे, तो आप प्रेरणा नहीं बनेंगे, आप अब बात बन जाएंगे। लोग बोलेंगे देखो, वो भी कुछ करने की कोशिश कर रहा था, वो तो फेल हो गया, लोग आपको एग्जाम्पल देंगे। तो आप अब बात मत बनो, आप भी इंस्पिरेशन बनो विल्मा की तरह। विल्मा रुडोल्फ ने हमें सिखाया कि आपकी कमजोरी आपकी पहचान नहीं होती, आपका जज्बा, आपकी मेहनत और आपका विश्वास ही आपकी असली ताकत होती है। अगर विल्मा रुडोल्फ बैसाखियों से ओलंपिक तक पहुंच सकती है, तो आप भी अपने सपने तक पहुंच सकते हो। आज नहीं तो कल। बस चलते रहो, बस चलते रहो, और हार मत मानो गाइज। आप भी ज़िंदगी में सक्सेस पा सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे स्पोर्ट में हो, एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, या किसी चीज़ में हो। आप भी आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। लोग आपको भी इंस्पिरेशन लेंगे और लोग एग्जाम्पल देंगे। देखो, वो भी तो कितने बुरे टाइम से, बुरे सिचुएशन को हरा के आगे निकलेंगे। लोग आपको इतिहास में याद करेंगे, और आप इंस्पिरेशन बने दूसरे के लिए। अब बात नहीं गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।